आज जो मैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर या मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर MLHP के बहाली के बारे में जो हम लेकर आए हैं, ये बहाली आप सभी को ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर या फिर मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर में जॉब कर पाएँ, तो आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मैं सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा और यह ऑफिशियल नोटिस आपको ऑफिशियल वेबसाइट PDF यह आपको मिलेगा nursingyan.com पर। जी हाँ, nursingyan.com पर जो वेबसाइट है, nursingyan.com पर लेटेस्ट जॉब वैकेंसी वाला सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा। ओके। दूसरी चीज़ें, इसका ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है 22/12 से शुरू है और यह 20 जनवरी तक चलने वाला है। ठीक है, समय दोपहर 2 बजे तक। तो आप 20 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है, यहाँ पे आपको जो एडमिट कार्ड एग्ज़ाम होगा उसका एडमिट कार्ड 24 जनवरी से, देखिए 20 जनवरी तक फॉर्म भरा जाएगा, 24 जनवरी से आप इसका जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। आगे जो है आगे मैं इसको बता दूं यहाँ पे सारा चीज़, तो आगे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आगे यहाँ पे आप सभी देख लीजिए कि लिखित परीक्षा की तिथि 1 फरवरी को है। देखिए कितना फास्ट सब चीज़ हो रहा है। 1 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होगा 11 बजे से 1 बजे तक, 2 घंटा का समय है। परीक्षा परिणाम भी जल्द ही घोषित किया जाएगा, इसके लिए वेबसाइट पर जारी किया जाएगा और काउंसलिंग और अलग अलग ज़िलों में जो सीटों की संख्या है उसके अनुसार आपको जो है दिया जाएगा पोस्टिंग, वह अलग से रिजल्ट के बाद जो है जारी किया जाएगा। मेन जो चीज़ें होता है, फॉर्म भरना, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम तिथि, ये सब बता दिया गया है। तो जब सारा चीज़ इतना जल्दी होगा तो आगे जो है इसका ज्वाइनिंग भी बहुत जल्दी हो जाएगा। बात समझ गए। तो अब आप कहेंगे कि ये कहाँ की बहाली है, तो चलिए वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ कि कहाँ की बहाली है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बातें और जान लीजिए। इसमें महत्वपूर्ण बातें ये है कि जैसे बहुत जगह पर मांगता है, बहुत स्टेट में, कि आप जिस स्टेट का ये बहाली है उसी स्टेट का रजिस्ट्रेशन चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कहा गया है कि आप भले ही दूसरे स्टेट से भी आप पढ़े हैं, ठीक है ना, नर्सिंग कोर्स किए हैं दूसरे स्टेट से भी, तो आप अप्लाई कर दीजिए। आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं भी है, आप अप्लाई कर दीजिए, लेकिन जॉब लगने पर आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करा लेना होगा। ठीक है, ये कहा गया है। तो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, जॉब भी लग सकता है और जब जॉब लग जाएगा तो आप ट्रांसफ़र कर दीजिएगा वहाँ पे। बात समझ गए। चलिए, तो ये जो बहाली है, ये बहाली जो है आपका HNB उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से निकाला गया है। ठीक है ना। अब ये यूनिवर्सिटी को दिया गया है जिम्मा कि आप ही इस बहाली को करें। हेमंती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की तरफ से, ठीक है ना, ये बहाली निकाला गया है। हम देखते हैं, ये बहाली तो होता है NHM की तरफ से ही, CHO वाला, लेकिन ये CHO वाला बहाली होगा भले ही NHM की तरफ से ही, लेकिन जैसे एजेंसी होता है ना कि एग्ज़ाम लेना, फॉर्म भराना, वह इस यूनिवर्सिटी को कार्यभार दिया गया है। ठीक है। देख लीजिए, NHM उत्तराखंड में CHO या फिर MLHP का जो बहाली है, इसके जो है रिक्त पदों पर इंटीग्रेटेड सर्कुलम ऑफ BSc या पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए है। यानी यहाँ पे जो बहाली है, यह बहाली जो है पोस्ट BSc या BSc नर्सिंग वालों के लिए है, जो INC ने इंटीग्रेट कर दिया है से कोर्स को, जिसमें CCH का सर्टिफिकेट साथ में ही देता है, वही लोग इसको भर सकते हैं। GNM वाले जो है, अगर आपके GNM वाले हैं तो आप नहीं भर सकते हैं। ठीक है। हाँ, एक बात अलग है जो आगे मैं बताऊंगा कि GNM वाले कौन है जो इसको भर सकते हैं। ठीक है, पता चलेगा। तो ये सारा चीज़ है। अब ये मैं यहाँ पे आपको चलिए मैं बताता हूँ। तो ये सारा चीज़ तो मैं यहाँ पे आपको बता ही दिया हूँ, डेट वगैरह जो भी है। आगे चलिए, आगे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज़ें देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है कि हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय का दायित्व लिखित परीक्षा एवं काउंसलिंग आयोजित कर जिला वाइज मेरिट सूची राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड NHM उत्तराखंड को उपलब्ध कराए जाने तक सीमित होगा। यानी ये जो यूनिवर्सिटी को दायित्व दिया गया है कि मेरिट बनाकर जिला वाइज NHM को प्रोवाइड कर देना। अब NHM का काम है कि पदों की संख्या के अनुसार जो है निर्धारित मानदेय और किसको किस जिला में पोस्टिंग देना है, ये NHM का काम है। ठीक है, ये NHM निर्णय लेगा कि किसको कहाँ पे जो है नियुक्ति का स्थान देना है और कितना मानदेय देना है। ठीक है, ये जो है आपको NHM तय करेगा। बस इस यूनिवर्सिटी का काम है कि चीज़ें कर कर जो है आपको दे देना, सिलेक्शन कर कर योग्य कैंडिडेट को। ठीक है ना। आगे देखिए आगे जब चलते हैं तो इसके लिए पूछता है कि कौन एलिजिबल होगा इस CHO या फिर MLPH के लिए, कौन जो है सम्मिलित हो सकते हैं। तो पहला है कंडीशन, अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो, यानी कैंडिडेट को भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है।
अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता बीएससी या पोस्ट बीएससी विथ इंटीग्रेटेड जो सीएचसी सर्टिफिकेट होता है उसके साथ होना चाहिए, अथवा या ए नर्स के रूप में जैसे बीएससी पोस्ट बीएससी या जीएनएम विथ सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ फ्रॉम इग्नू या स्टेट पब्लिक हेल्थ या स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। देखिए, आप जीएनएम है, आपके पास अगर मिल चुका है कम्युनिटी हेल्थ का सर्टिफिकेट स्टेट पब्लिक हेल्थ के तरफ से, इग्नू की तरफ से या स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बीएससी या पोस्ट बीएससी को तो मिल ही जा रहा है कोर्स के साथ में ही, तो ये जीएनएम वाले हैं। लेकिन आपके पास अगर मिला है सर्टिफिकेट तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़िए। अब यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण कंडीशन है, ये 3-4 समझ लीजिए। उत्तराखंड राज्य के समस्त नर्सिंग कॉलेज, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो या फिर एम्स हो, इनसे उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थी जो कि उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता के धारक हो, मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद हेतु अर्ह होंगे, मतलब वो जो है एलिजिबल होंगे, ठीक है ना। उक्त के अतिरिक्त, मतलब इसके अतिरिक्त ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखंड के मूल निवासी है, ठीक है, परंतु दूसरे राज्यों से उपरोक्त पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण हो, मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद हेतु भी अर्ह होंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब है जो उत्तराखंड से किए हैं, ठीक है ना, जो उत्तराखंड के नर्सिंग कॉलेज से उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थी है, जो ऊपर के योग्यता फुलफिल करते हैं, वह इन पदों के लिए जो है एलिजिबल है, ठीक है ना। या इसके अलावा जो उत्तराखंड के निवासी हैं लेकिन बाहर से पढ़े हैं, उनको भी ये पद हेतु एलिजिबल कहा गया है। बात समझ गए। एज एक साथ 25 कट ऑफ रखा गया है और 21 से लेकर 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, और अलग अलग कैटेगरी का छूट भी दिया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं जब बढ़ता हूँ यहाँ पे तो आपको पता चलेगा पंजीयन जो रजिस्ट्रेशन शुल्क फॉर्म भरने का है 1000 रुपया है, एक बात तो समझ लीजिए, ठीक है ना। 1000 रुपया आपको देना है, तो ये सारा चीज़ है। अब यहाँ पे आप जो है सारे सूचनाओं को पढ़ लेंगे, और जो है आप जो है चाहेंगे तो आप देखिए यहाँ पे जो लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होगा, ठीक है ना, उसमें चयन में 100 जो है क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और उस आधार पर जो है 2 घंटे का समय दिया जाएगा। आईएनसी के सिलेबस के अनुसार जो है आपको यह एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। पर प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक प्राप्त होंगे, तथा उत्तर नहीं देने पर या कई विकल्प एक साथ चयन करने पर शून्य अंक प्राप्त होगा, ठीक है। इस चीज़ों को ध्यान में आपको रखिएगा। आपको अभ्यर्थी को परीक्षा उपरांत प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति होगी, यानी कुल मिला के यह एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, ठीक है ना। ये चीज़ों को ध्यान में आपको रखना है, ओके। चलिए ये सारा चीज़ है। अब बाकी जो आरक्षण है, यहाँ पे आप सभी आरक्षण के बारे में पढ़ सकते हैं कि कैसे क्या जो है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। तो चाहते हैं आप अप्लाई करना तो आप अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र जो इसका रहने वाला है देहरादून, श्रीनगर, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, 4 जगह परीक्षा केंद्र होगा, ठीक है। तो आप जो है इसी पर एग्ज़ाम दे पाएंगे। आगे मैं बढ़ता हूँ तो यहाँ पे सीट की बात किया जाए, टोटल 134 सीटों पर बहाली है। अल्मोड़ा में 15 है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया गया है, जनपद वाइज सीट है, तो आप देख लीजिए किस डिस्ट्रिक्ट में कितना सीटें हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सारा चीज़ दे दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि यहाँ से परीक्षा भी काउंसलिंग विश्वविद्यालय द्वारा की जाएगी, तैनाती एनएचएम के द्वारा की जाएगी, वही चीज़ दिया हुआ है, ओके। एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे दिया गया है जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। काउंसलिंग के समय अभ्यर्थियों के पास नर्सिंग काउंसिल का पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, ठीक है। जिस अभ्यर्थी का नर्सिंग पंजीकरण अन्य राज्य का होगा, उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति होने पर उत्तराखंड राज्य में भी पंजीकरण करवाना होगा, ठीक है। यहाँ पे कह दिया गया है कि मान गए, ठीक है, आपको नर्सिंग काउंसिल का, यहाँ पे ये नहीं कहा है कि उत्तराखंड का ही होना चाहिए, समझ गए, सीधा नर्सिंग काउंसिल का है चलेगा रजिस्ट्रेशन, और अगर अन्य राज्य का आपके पास है रजिस्ट्रेशन तो नियुक्ति होने पर आप उत्तराखंड में करवा लेंगे, अनिवार्य है, ठीक है ना। तो इन बातों को ध्यान देना है, ठीक है। आगे देखिए, आगे यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है, माय डियर, ये अभ्यर्थियों को संबंधित संस्थान से इंटीग्रेटेड सर्कुलम ऑफ बीएससी, ठीक है ना, एंड पोस्ट बीएससी नर्सिंग कोर्स का पत्र प्राचार्य या प्राचार्या से हस्ताक्षरित कराना होगा, यानी जो पढ़े हैं वो उनको जो सीसीएच का सर्टिफिकेट मिला है वह कॉलेज से क्या कराना पड़ेगा, अटेस्टेड कराना पड़ेगा, समझ गए। इन चीज़ों को ध्यान में आपको रखना है। तो यही इसका डिटेल्स था, मैंने बता दिया। अगर फिल करना चाहते हैं तो nursingyan.com पर इसका मिल जाएगा ऑफिशियल सब चीज़, वहाँ से जाकर देखकर अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।